झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज कई विधेयक पास हुए, जिसमें निजी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए 3 विधेयक थे, जिसमें से एक को सरकार ने वापस ले लिया। इस मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माले विधायक विनोद सिंह। उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई थी कि राज्य में जो पहले से भी निजी विश्वविद्यालय हैं वो भी नियम अनुसार काम नहीं करते, सिर्फ एक कमरे में संचालित होकर अपने निजी स्वार्थ के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट बेचने का काम कर रही है। आइए और क्या कुछ कहा है विनोद सिंह ने, जानते हैं। कि निजी विश्वविद्यालय जो यूजीसी का नॉन कंडीशन होता है वो पूरा नहीं कर रहा है, और आपको नहीं लग रहा है कि नागपुर जो साउथ इंडिया में यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ खुलते जा रहे हैं झारखंड में? देखिए, यूजीसी के नॉर्म्स की तो बात छोड़ दीजिए। हम लोगों ने जो देखा, अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि झारखंड में 2021 तक इस विधानसभा से 16 निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुए, लेकिन वो अपने ही जिन शर्तों के साथ विधेयक यहाँ पारित हुए हैं वो खुद अपनी ही शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। राज्य में अपना तो कोई निजी विश्वविद्यालय एक्ट नहीं था। पहले चरण में तो बस जो आए अपने नियम बना के आए और खुलते चले गए। 2014 में राज्य सरकार ने एक संकल्प जारी किया। वो संकल्प भी ढीला ढाला था, और वो संकल्प में इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई विश्वविद्यालय खुले हैं तो प्रारंभ करने से पहले न्यूनतम, वो चाहे भवन हो, प्रशासनिक हो, वो उसकी न्यूनतम क्राइटेरिया पूरी करने वो दिया गया है कि विश्वविद्यालय प्रारंभ होने के 3 साल के अंदर वो ऐसा करेंगे। तो आज आप नामांकन ले लेते हैं, 3 साल के अंदर वो नहीं करते हैं, तो कल उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? आप तो रद्द नहीं कर सकते हैं। जैसे ही रद्द करेंगे कि भाई आप 3 साल के अंदर पूरा नहीं करेंगे, कल को सवाल उठेगा कि अब तो 2000 बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, वो तो 2 साल पूरा हो गए हैं। तो मुझे लग रहा था कि वो संशोधित होना चाहिए, और उसमें ये होना चाहिए कि कम से कम इतना भवन, इतनी ज़मीन, जो भी एक क्राइटेरिया वो पहले फिक्स हो जाए, तब उन्हें विश्वविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति मिलनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हमने देखा कि सही मॉनिटरिंग न होने की वजह से एक ही सोसाइटी पहले कुछ और नाम से विश्वविद्यालय लाती है, जो हमने देखा आरका जैन के नाम से लाई, आज जैन से। वो अलग बात है। हम लोगों की सख्त आपत्ति से सरकार ने वो वापस लिया, और खास बात यही है कि इन तमाम आपत्तियों को सुनते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो है कहा कि भाई तमाम निजी विश्वविद्यालयों के जांच के लिए कमेटी बनेगी। काम कर रहा है पैसे लेकर के, धन लेकर के। जब ये तो वही जानेंगे जो लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस सदन को जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि जो सदन में पारित हो रहा है विधेयक, उसका वो फॉलो करें। जो कि मैंने अभी पिछले रिव्यू किया था कि अभी तक वो सारे विश्वविद्यालय वो पात्रता पूरी नहीं कर रहे हैं। तो सरकार बिना होमवर्क के ही विधेयक ले आती है, ये तो आपको कह सकते हैं ना, जब यहाँ आकर के। तो जाहिर सी बात है, ये तो आप इसी से देख रहे हैं। सवाल उसकी नहीं, सवाल वो है कि जब सदन में कोई आपत्ति उठती है तो उस आपत्ति पे संजीदा होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा स्पष्ट उदाहरण कोर्ट फीस विधेयक होगा। कोर्ट फीस विधेयक में 2021 में आया, हम लोगों ने आपत्ति किया। हमने कहा प्रवर समिति को भेजिए, कहेगा ना सुनेंगे, पारित कर दिए। वो पारित कर दिए, मामला किसी ने, झारखंड बार काउंसिल जो है वो कोर्ट चली गई। तो उन्होंने जब हस्तक्षेप किया तो उनके अनुसार अनुसूची 2 में तो संशोधन कर दिया, लेकिन अनुसूची 1 में कोई संशोधन नहीं किया। अनुसूची 1 में भी संशोधन करना चाहिए था, ताकि न्याय पाने के लिए लोग प्रोत्साहित हों, न्याय पाने के लिए लोग हतोत्साहित न हो। नगर पालिका संशोधन जो आया है, इससे लग रहा है कि सरकार अपने ही फैसले पर अधिक नहीं। देखिए, फैसले में बदलाव जरूरतों के अनुसार हो सकते हैं, लेकिन सवाल जो हमारा ये था कि जब आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष और महापौर को चक्रानुवाद पे नहीं करके हम जनसंख्या के आधार पर करेंगे, ठीक है, आप जनसंख्या के आधार पर कर रहे हैं, तो फिर वार्ड सदस्यों का भी जो आरक्षण वो जनसंख्या के आधार पर क्यों नहीं, वो चक्रानुक्रम में क्यों नहीं? मुझे लग रहा है जब राज्य विधानसभा को विधेयक बनने हैं तो इस पे विचार करना चाहिए कि क्या ये संभव नहीं है कि हम दोनों नगर पालिका में वार्ड सदस्य हों या महापौर हों, वो पैमाना एक रखें, तराजू एक रखें।